Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today we will do our chapter number 2 of unit 7. Our chapter name is The Giving Tree. It is adapted from the story The Giving Tree written by Shel Silverstein. Okay, let's start our lesson. Let's start our story. द गिविंग ट्री. हाउ डू यू फील वैन यू हेल्प समवन. कि आपको कैसे फील होता है जब आप किसी की हेल्प करते हो. हाउ डू यू फील वैन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स. आप कैसा फील करते हो जब आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हो. रीड दिस प्ले टू नाउ हाउ ए ट्रीज फील्स वैन इट हेल्प्स ए बॉय. कि अब इस प्ले को पढ़ते हैं, इस नाटक को पढ़ते हैं कि कैसे एक ट्री फील करता है, अनुभव करता है जब वो एक लड़की की हेल्प करता है. नरेटर मतलब कि स्टोरी बताने वाला. वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. अब ये जो स्टोरी बता रहे हैं नरेटर, क्या कह रहे हैं. एक बार ये क्या था, पेड़ था. एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय. वह एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था, लड़के को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री. कि हर प्रत्येक दिन वो बच्चा वहाँ पर आता था. द ट्री उस पेड़ के पास आता था. एन्जॉय इट्स कंपनी. और उसकी कंपनी को क्या करता था, इन्जॉय करता था. ट्री कम हेयर माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. वो ट्री था, पेड़ क्या कहता था, कम हेयर यहाँ आओ मेरे बच्चे, कम आओ, क्लाइंब अप माई ट्रंक मेरे तनों पर चढ़ जाओ. ट्रंक मतलब जो तने होते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ जाओ, जो मोटे मोटे तने होते हैं. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. और मेरे ब्रांचेस मतलब कि जो मेरी शाखाएं हैं उनसे क्या लो, झूला लो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. वट फन. वो क्या करता है, ब्रांचेस शाखाओं से झूला लेता हुआ. अरे क्या मज़ा है. ट्री आर यू हंग्री. क्या तुम भूखे हो. ईट माई एप्पल्स. मेरे सेब खा लो. बॉय ईटिंग एप्पल्स. हाउ डिलीशियस. एप्पल खाते हुए कहते हैं कि हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं. नरेटर व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. कि जब बच्चा थक जाता था तो वह पेड़ के नीचे सो जाया करता था. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड. कि जो पेड़ था वो बहुत खुश होता था उसको अपनी छाया देकर. बट टाइम वेंट अवे. लेकिन समय गुजरता गया. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. और जो बॉय था वो क्या होता गया, बड़ा होता गया. एंड वेंट अवे, और उससे दूर होता चला गया. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. जो ट्री था वो अक्सर अकेला रहा करता था. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. एक दिन क्या हुआ, कुछ सालों के बाद वह लड़का आया उस पेड़ के पास. एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. और वह पेड़ था वो क्या था, बहुत ही खुश था. ट्री कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. अब वो पेड़ क्या कहता है, आओ मेरे लड़के, मेरे बच्चे, कम आओ एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. तुम मेरे तनों पर चढ़ जाओ. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. और मेरी शाखाओं से झूले लो. बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. कि मैं अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ चढ़ने के लिए और खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़ा करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे कुछ पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ट्री आई एम सॉरी. मुझे क्षमा करो. बट आई हैव नो मनी. मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास धन नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास केवल पत्तियाँ और सेब हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट. तुम मेरे सेबों को तोड़ सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो. देन यू विल हैव मनी. तब तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, पैसे या धन आ जाएगा. नरेटर द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड दैम अवे. उस बच्चे ने खुशी खुशी वो एप्पल्स तोड़ लिए. एंड कैरीड दैम अवे. और उन्हें अपने साथ ले गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. जो पेड़ था वो बहुत खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन जो बच्चा था वो उससे क्या रहा, लंबे समय तक दूर रहा. एंड द ट्री वॉज सैड. और जो पेड़ था वो क्या था, बहुत दुखी था. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय. कि
एक दिन वह लड़का वापस आया और ट्री ने खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से हिलना स्टार्ट कर दिया। शोक मतलब हिलना स्टार्ट कर दिया। ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। लड़का अब ट्री कहता है आओ लड़के आओ मेरे तनों पर चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस मेरे शाखाओं से झूले लो। ईट माई एप्पल्स मेरे एप्पल्स खा लो। प्ले इन माई शेड मेरी छाया में खेलो। एंड बी हैप्पी और खुश रहो। बॉय आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन कि मैं शादी करने जा रहा हूँ और मुझे मेरे वाइफ के लिए, मेरी पत्नी के लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी ए हाउस क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड ए हाउस कि तुम ट्री कहता है कि आई हैव नो हाउसेस मेरे पास घर नहीं है बट लेकिन तुम क्या करो मेरी शाखाओं को मेरे तनों को काट लो एंड बिल्ड ए हाउस और तुम एक घर बना लो। नरेटर सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरी देम अवे टू बिल्ड ए हाउस। तो इसलिए लड़के ने क्या कर दी उस पेड़ की शाखाओं को काट लिया और उनको अपने घर कैरी देम अवे टू बिल्ड ए हाउस और उसको अपने साथ ले गया एक घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी पेड़ था वो बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन लेकिन जो लड़का था वो क्या था लेकिन जो लड़का था वो उससे काफ़ी समय तक दूर रहा एंड द ट्री वॉज सैड अगेन और जो पेड़ था वो वापस से क्या हो गया था दुखी हो गया था। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स और जब वह काफ़ी सालों के बाद वापस आया द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक कि जो पेड़ था वो बहुत ही खुश था और वह मुश्किल से ही बोल पा रहा था। नाउ द बॉय वाज ए यंग मैन क्योंकि जो वो लड़का था वो क्या हो गया था जवान आदमी बन चुका था। ट्री कम बॉय कम वट कैन आई डू फॉर यू आओ लड़के आओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन अब वो जवान आदमी क्या कहता है आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप आई वॉन्ट ए बोट टू मेक मी अवे कैन यू गिव मी ए बोट कि आई एम गोइंग टू बिजनेस ट्रिप मैं मतलब कि अपने बिजनेस की यात्रा पर जा रहा हूँ अपने व्यवसाय की यात्रा पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट ए बोट टू टेक मी अवे कि मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे दूर तक ले जाए। कैन यू गिव मी ए बोट क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। ट्री ऑल आई हैव लेफ्ट इज ट्रंक मेरे सिर्फ क्या बचे हैं ट्रंक मेरे सिर्फ तने ही बाकी बचे हैं। कट डाउन माई ट्रंक तुम मेरे तनों को काट लो एंड मेक ए बोट और उसे क्या कर लो बोट बना लो नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे तुम क्या कर सकते हो इसको इसे मतलब कि आसानी से तैर कर जा सकते हो इस पर आराम से सेल कर सकते हो। नरेटर द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड सेल्ड अवे इन ए बोट जो यंग मैन था उसने क्या करे उस ट्रंक को काट लिया उसके तनों को काट लिया एंड सेल्ड अवे इन द बोट और वो बोट में चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद ए स्टम्प मतलब कि उसकी क्या बच जाती है एक दूध मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ वो ही बच जाता है। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन और कुछ सालों के बाद वापस वो यंग मैन वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम अब वो क्या था एक बूढ़ा आदमी था लेकिन पेड़ ने उसको क्या कर लिया था पहचान लिया था। रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई कर लिया था उसको पहचान लिया था। ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू माई एप्पल्स आर गॉन वो कहता है कि मुझे क्षमा करो दोस्त बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन मेरे सेब वगैरह कुछ भी नहीं है सब चले गए। ओल्ड मैन माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स मेरे जो दांत हैं वो क्या है एप्पल खाने के लिए बहुत ही वीक हैं कमज़ोर हो चुके हैं। ट्री माई ब्रांचेज आर गॉन मेरी जो शाखाएँ हैं वो भी जा चुकी हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम तुम उसके ऊपर झूलियाँ भी नहीं ले सकते हो। ओल्ड मैन आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस मैं क्या हूँ बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ ब्रांचेस पे शाखाओं पर झूला लेने के लिए। ट्री माई ट्रंक इज़ गॉन यू कैन नॉट क्लाइंब मेरे जो तने हैं वो भी क्या चले गए हैं। यू कैन नॉट क्लाइंब तुम इस पर नहीं चढ़ सकते हो। ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब कि मैं बहुत थक चुका हूँ मैं चढ़ना नहीं चाहता हूँ। ट्री साइन मतलब कि पढ़ते हुए आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग
कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आई विश, मैं कामना करता हूँ कि मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, बट आई एम नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मेरे पास सिर्फ ये एक डूड बचा है, मतलब कि नीचे वाला हिस्सा बचा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। ओल्ड मैन, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, कि प्रिय पेड़ तुमने मुझे हमेशा ही दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे बस एक शांतिपूर्वक, क्वाइट मतलब कि एक बिल्कुल शांतिपूर्वक एक स्थान चाहिए रेस्ट करने के लिए और बैठने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए। ट्री हैप्पीली, खुशी से, वेल ठीक है। एंड ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, ये जो डूल है ये तुम्हारे लिए बैठने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी है, और तुम्हारे लिए रेस्ट करने के लिए क्या है, बहुत अच्छी है। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ दोस्त बैठो और रेस्ट करो। ओके, आई होप you will understand this lesson. Now we will do our poem The Donkey. The donkey. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, no, no. I would find a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. ये मार्गरेट एस रसल ने ये पोएम लिखी है। वो कहते हैं कि इफ़ आई हैड ए डंकी, अगर मेरे पास एक डंकी होता, एंड ही वुडंट टू गो, अगर वो मुझे जाने के लिए कहता, मुझसे दूर जाने के लिए कहता, वुडंट आई वेलप हिम, क्या मैं उसको चाबुक मारता। वेलप मतलब कि चाबुक होता है। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। आई वुड फाइंड ए लिटिल है, मैं उसके लिए क्या करता, छोटी छोटी घास ढूंढता। एंड गिव हिम सम कॉर्न, मैं उसको कुछ मक्की के दाने खाने को देता। देन ही वुड बी द बेस्ट डंकी, और तब वह सबसे अच्छा डंकी बनता। दैट एवर वाज बोर्न, मतलब कि अच्छा डंकी, ऐसा डंकी बनता जिसने कभी भी जन्म नहीं लिया होगा, वह बहुत ही बेस्ट डंकी बनता। आई होप you will understand these. Please do your work from the PDF. Thank you. Have a nice day.